ओम सर्वपितृ देवाय नमो नमः। हर हर महादेव। आज है ग्रहण का दिन और सर्वपितृ अमावस्या यानी पितरों की विदाई का दिन। आप सभी को अपने घर पर रहकर एक दीपक का सर्वश्रेष्ठ कार्य जरूर करना है। संभव हो तो किसी पवित्र नदी के आसपास जाकर आप इस दीप दान को करें, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाए तो शाम के समय आप सभी को, भले ही कितना ही समय बीते, देखिए अमावस्या की काली रात है, दीप दान किया जाए तो किसी भी स्वरूप में फायदा रहता ही है। ऐसे में आप सभी को इस दीपदान को सही नियम और विधान से ही करना है। सबसे पहले आप सभी जब इस दीपदान को करेंगे तो अपने पितृ देवताओं से एक प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप सर्वे सर्वा हैं और हमसे कोई इस 16 दिनों में भूल चूक हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संभव हो तो आटे का दीपक बना लीजिए। अगर किसी भी स्थान पर आप आटे का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बाद में जब इसे चींटी चिड़िया जो है खा लेती हैं तो अन्नदान का फल मिलता है। साथ के साथ दीपदान करते हुए तो सुंदर रूप में हमें दीपदान का फल मिलता ही है। तो बिना नमक का थोड़ा आटा बना लीजिए। किसी कारण से न बना पाए तो सामान्य मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। उसके बाद दीपक में आप लंबी बत्ती रखें जो कि पितरों के नाम से होती है। आप साथ के साथ इसमें काला तिल या एक चावल का दाना जरूर प्रयोग करें। चाहे तो काला तिल और चावल दोनों प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चावल अगर हम किसी भी जो है दीपक में रखते हैं तो ऐसी मान्यता है कि यह पितृ देवताओं को तृप्त करती है। और साथ के साथ चावल का दाना नारी के जीवन में आ रहे दुखों को दूर करने का कार्य करता है। तो एक चावल का दाना और साथ के साथ आप सभी को एक जो है चुटकी काला तिल लेना है। और घी का दीपक या जो तिल के तेल का दीपक होता है वही पितरों की पूजा में काम में लिया जाता है। सरसों के तेल का यहाँ कोई काम नहीं है। तो चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा एक एक करके। अब आपको दीपदान करना है तो आप सभी पितरों के देवता या तो सोमक पित्र का नाम ले लीजिए या आप सभी पितरों के देवता आर्यमा का नाम ले सकते हैं। इच्छा आपकी है। सुंदर भाव सच्चे मन से अपना नाम गोत्र बोले, सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए या तो इस दीपदान को आप पवित्र नदी के तट पर जो है दीपदान स्वरूप में कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो पाता है तो 3 वृक्ष ऐसे हैं जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य है। वह वृक्ष है पीपल। अब पीपल पेड़ पर भी आज रविवार है, जाना शुभ नहीं रहेगा। तो आप सभी या तो बेलपत्र पेड़ या बट का पेड़, ठीक है, इन 3 में से किसी एक पेड़ के नीचे या पवित्र नदी में। ऐसा ना हो पाए तो आप अपने घर पर अपनी रसोई में जहाँ पर मटका है या परिंदा जिसे आप आरो वगैरह जो भी लगाते हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए साधारण सरल तरीके से दीपदान आपको करना है। परंतु जब दीपक लगाएंगे तो जलते हुए दीपक में काला तिल एक चुटकी जरूर डाल दीजिएगा। तो इस तरह से सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको दीपदान करना है। क्षमा प्रार्थी जरूर होइएगा। देखिए कोई ना कोई हमसे इन 9 दिनों में भूल चूक हो ही जाती है, परंतु हम सही तरीके से दीपदान करते हैं तो पितृ देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और सुख समृद्धि देते ही देते हैं। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ आप सभी को आज सुंदर भाव सच्चे मन से अन्य कार्य भी करने हैं, जैसे कि आप पवित्र नदी के तट पर जाएंगे या इन दिव्य वृक्षों के नीचे जाएंगे या आपके घर पर ही आप सभी को पितरों के नाम से अन्न जरूर निकालना है। आप पवित्र नदी में जा रहे हैं तो वहां पर थोड़ा सा अपने साथ आटा जो है लेकर जाइए। और आटा जो है आप जो है वहां पर नदी पर जो मछली वगैरह होती है तो गुथा हुआ आटा नदी में आप छोड़कर आ जाइए ताकि अन्नदान का सुख हो जाए। दीपदान करने जा रहे हैं तो आप चींटियों के लिए थोड़ा आटा सूखे स्वरूप में चीनी इत्यादि के साथ ले जाते हैं तो यह बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से आपको यह दान करना है जो कि आपको समस्त सुखों की स्वतः ही अनुभूति देगा। तो यह 2 कार्य तो आपको करने ही है। तीसरा कार्य जो कि अपने आप में अद्भुत है और श्रेष्ठ माना जाता है, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अमावस्या की काली रात में आपको अपने घर के मटके के पास एक कटोरी में काला तिल भिगा देना है। आप सभी अपने पितरों का ध्यान करें, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर कर एक चुटकी काला तिल एक काली कटोरी में अमावस्या की काली रात को घर की रसोई के पास भिगा दीजिए। एक जल का लोटा रख लीजिए। जल के लोटे के ऊपर आप सभी एक प्लेट रखें और उसके ऊपर एक चावल का दाना आप रख दीजिए ताकि जो है पितृ भूखे हैं आय विदा होते होते वह चावल ग्रहण कर कर ले जाए अपने साथ। साथ ही लंबी बत्ती का दीपक भी लगा दीजिएगा। पहला वाला उपाय भी कर सकते हैं, दूसरा भी साथ के साथ किया जा सकता है। तो आप सभी को अपने घर की रसोई में काला तिल भिगाना है। एक जल का लोटा काला तिल के साथ भिगाने के बाद आपको एक जल का लोटा ढककर रखना है, चावल का दाना, लंबी बत्ती का दीपक रखना है। अब सुबह जब हो जाए, प्रतिपदा तिथि नवरात्रि का प्रथम दिन हो, तो चावल के दाने को आप अपने हाथ में रखें या प्लेट में ही रहने दें और साथ के साथ जो दीपक आपने प्रज्वलित करा है उसे आप कचरे के डब्बे में डाल दें। अब उसका कोई प्रयोग करना शुभ नहीं है।
साथ के साथ आपने जो जल का लोटा और काला तिल लिया है उसे अशुद्ध स्थानों को छोड़कर पूरे घर में घुमा दीजिए। उसके बाद सोमवार की शुभ तिथि है, इसे या तो बेलपत्र या बटपेड़ या जो है आंवला, इन जो पवित्र वृक्ष होते हैं इन वृक्षों में से किसी एक वृक्ष की जड़ में दीपक लगाकर अपने घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, कोई वास्तु दोष है, कोई पितृ दोष है, ये किसी ने कुछ कर दिया है, तो इस वस्तु में अर्थात जो चावल, जो कटोरी में आपने तिल भिगाया हुआ है, ऐसी प्रार्थना करते हुए कि यह जो सभी ऊर्जाएं हैं, जो गंदी ऊर्जाएं हैं, वह इसमें समाहित हो चुकी है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप इसे ले जाकर 3 वृक्षों के नीचे से किसी भी स्वरूप में छोड़कर आ जाए। तो सरल सा काम है, करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह सरल सा छोटा सा कार्य अद्भुत सुखों की अनुभूति देने में सहायक है। तो करके देखिएगा, निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि तो होनी ही है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आज आपको कपूर रात को जरूर जलाना है अपने घर का दरवाजा का दाहिनी तरफ, ठीक है। अपने घर के दरवाजे के दाहिनी ओर आप सभी को एक कटोरी लेनी है, उसमें चावल रखना है, चावल में रखना है कपूर, और रात भर जो है इस कपूर को आपको जलाकर छोड़ देना है। कपूर जलता रहे तो पर्दे इत्यादि का ध्यान रखिएगा। आपको घर के दरवाजे के अंदर के दाहिने तरफ आपको इसे प्रज्वलित कर कर छोड़ देना है। सुबह इस जो है कपूर को जो आपने जला दिया है अमावस्या की रात में, घर के दरवाजे के दाहिनी तरफ इसे ले जाकर उठाकर आप सभी किसी भी पवित्र पेड़, पीपल, आंवला, बड़ इत्यादि का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की जड़ में आपको छोड़कर आ जाना है। ऐसी मान्यता है, जो भी भक्त श्रेष्ठ तरीके से अमावस्या की रात को जब नवरात्रि लगने वाली हो उस दिन इस उपाय को कर लेता है, निश्चित रूप से उसके घर के वास्तु दोष, पितृ दोष और सब तरह की बाधा, पीड़ा, शंका का निदान हो जाता है और हमेशा ही खुशियां बनी रहती है। तो आप यह कार्य करें, अन्नदान कर कर, दीपदान कर कर, पितरों के नाम से कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, पितृ तृप्त होंगे और जाते जाते खूब आशीर्वाद दे जाएंगे। तुलसी में भी दीप जरूर लगाएं, परंतु तुलसी में आज जल नहीं चढ़ाएं क्योंकि अमावस्या है। बस यही कार्य पर्याप्त रहेगा। संभव हो तो शिवलिंग पर आज गंगा जल जरूर चढ़ाएं, इससे दोषों से मुक्ति रहेगी। इससे पहले मैंने अमावस्या का सीधा कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। राधे राधे।